तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी के पलटवार पर पलटवार कर रहे थे। सुशील मोदी ने कहा था कि उपराष्ट्रपति बनने की इच्छा थी, जेडीयू चाहती थी कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी वजह से नीतीश कुमार का फैसला इस रूप में सामने आया। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा है कि कुछ बनने की चाहत रखी है अगर उन्होंने, तो ऐसा बोलकर अगर कुछ बन जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो बोगस है, निराधार है और उसका कोई आधार नहीं है। इस बीच विधायक नितिन नवीन की तरफ से भी बड़ा बयान आया। विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि देखिए, पीएफआई के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही थी, ये बेचैनी पैदा कर रहा था नीतीश कुमार के अंदर और नीतीश कुमार इस कार्रवाई से तनाव में थे। नीतीश की खामोशी से उन्मादियों को बल मिलता है और यही वजह है कि नीतीश कुमार तनाव में इस वक्त गुजर रहे थे जब इस तरह का फैसला उनकी तरफ से लिया गया। नीतीश चुप रहते हैं तो उन्मादियों को बल मिलता है। हमें नीतीश कुमार का ये तनाव पसंद है। जब भी हम बिहार में तनाव हुए उस समय नीतीश कुमार हमेशा खामोश नजर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी पर जब हमला हुआ गांधी मैदान में, या अभी जब पूरे बिहार में पीएफआई की गतिविधि पर चर्चा शुरू हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है, इससे उनको तनाव लग रहा है? क्या उग्रवादी और उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई नहीं हो केवल इसलिए कि वो एक समाज विशेष से निकल के आ रहे हैं, एक समाज विशेष का केंद्र बना हुआ था, उस पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए उनको तनाव लग रहा है? अगर ये तनाव उनको लगता है तो हमें ये तनाव मंजूर है, लेकिन हम बिहार के शांति और अमन के साथ कोई खेल खेलेगा तो हम वो उसके वजह से हजारों सरकार को कुर्बान करने को तैयार है। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। अमित, नितिन नवीन का अगर ये बयान गंभीरता से अगर इसे लिया जाए और नितिन नवीन के इस बयान को अभी हालात के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आरोप नितिन नवीन नीतीश कुमार के ऊपर लगा रहे हैं कि अगर पीएफआई के ऊपर कार्रवाई हो रही थी तो नीतीश कुमार को यह बात चुभ रही थी, उनके अंदर तनाव पैदा कर रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति करने की दिशा में नीतीश कुमार थे और यही उन्हें परेशान कर रहा था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बयान है विवाद, जाहिर सी बात है इस बयान के मायने अगर निकाले जाए तो तुष्टीकरण का आरोप पहले भी लगा है नीतीश कुमार के ऊपर, बीजेपी ने लगाया है और आज एक बार फिर से नितिन नवीन ने ये आरोप लगाया है। नितिन नवीन ने साफ तौर पे अपने बयान में कहा कि पीएफआई जैसे उग्रवादी संगठन जो है उस पर जब कार्रवाई हो रही थी तो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो तनाव में आ गए थे और उन्हें ये तनाव पसंद है, बीजेपी को ये तनाव पसंद है, ये भी कह रहे हैं नितिन नवीन। और नितिन नवीन के इस बयान पर मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कौन क्या कर रहा था, कहां कार्रवाई हो रही थी, वो सभी जानते हैं। पीएफआई पर कार्रवाई अगर हुई है तो बिहार पुलिस ने किया है। इधर बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी, उनसे भी इस सवाल को लेकर जब हमने पूछा कि नितिन नवीन इस तरह के बयान दे रहे हैं तो विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पीएफआई पर कार्रवाई जो है वो बिहार पुलिस ने की है और इसके लिए उन्होंने बिहार पुलिस का पीठ भी थपथपाया। तो समझ सकते हैं कि चाहे वो नीतीश कुमार हो या उनके आसपास के जो लोग हैं, बेहद करीबी जो लोग हैं, उनके द्वारा ये बातें जो है वो कही जा रही है कि सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है वो तनाव में आ जाते थे जब भी ऐसे उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई होती थी तो ये तनाव में आ जाते थे। और उसी के लेकिन अमित नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण करने के बाद जब मीडिया उनके सामने सवाल पूछ रही थी, कल बुधवार का दिन था, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि बिहार में कुछ ऐसा हो रहा था जो उन्माद पैदा करता है, जो लोगों के बीच वैमनस्य की स्थिति को पैदा कर रहा था और ये उन्हें सहज नहीं लग रहा था। तो इसे कुछ रूप में देखा जाए, नितिन नवीन भी इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कार्रवाई क्या की गई ऐसा जिससे कि वैमनस्य इस दौरान 2 महीने के अंतराल में देखने को नीतीश कुमार को ऐसा मिल गया। बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हम अपने एडिटर से ले लेते हैं। बड़वंश जी, जिस तरह से नितिन नवीन ने कहा कि पिछले 2 महीनों में नीतीश कुमार का बयान था कि तनाव पैदा किए जा रहे थे और नितिन नवीन का कहना है कि पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसलिए उन्हें तनाव लग रहा है। ऐसे क्या हुआ, क्या इस तरह की कार्रवाई हो गई जिस कारण से नितिन नवीन ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है बेवजह बातें कर रहे हैं, तनाव जो है उग्रवादियों पर जब हो रही थी तो उन्हें हो रही थी? अमित, देखिए ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। मुझे लगता है कि ना तो रूलिंग पार्टी को और ना ही अपोजिशन पार्टी को इसमें बहुत ज़्यादा रीड आउट करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कुछ भी जानकारी दी गई है वो आईबी के जरिए उसमें जानकारी दी गई है और
आईबी की जानकारी के बाद ही सारी चीजें सामने आई हैं। उसके बाद ही देखा आपने कि लगभग 7-8 जो बड़े शहर हैं वहां उसके मॉड्यूल को देखा गया, और ये अचानक थोड़े न हुआ था। बिहार में आप देखेंगे तो बिहार के कितने शहरों में ब्लास्ट हुए हैं, बांका देख लीजिए, भागलपुर देख लीजिए, आपने खुद कवर किया है। तो ये चीजें जो चल रही हैं एक स्लीपर सेल के तौर पे, उस चीज को हम राजनीति करें अपनी जगह पे है। एक गंभीर आरोप ये भी एक गंभीर आरोप नितिन नवीन ने ये भी लगाया है कि जब जब नीतीश कुमार चुप होते हैं, खामोश होते हैं, उग्रवादियों को, उन्मादियों को बल मिलता है। चाहे 2013 में गांधी मैदान में धमाका हुआ वो, या फिर अभी PFI का जो यहाँ मंसूबा पाल रखे थे विधानसभा के कार्यक्रम में धमाका करने की, तो ये बेहद गंभीर आरोप है। देखिए जिस तरह से PFI का मॉड्यूल यहाँ विकसित हो रहा था, इसको क्या हम राजनीति के मुलम्मे में, राजनीति का आवरण देख के इसको हम ढक दें? ये एक राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। ये बिहार का अकेला मुद्दा नहीं है। बिहार का यहाँ से बांग्लादेश करीब है, नेपाल से आपका बॉर्डर मिलता है, और जगह जगह जरा ब्रजमोहन जी से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या अगर ऐसा नहीं है जो ऐसा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बिहार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, सपोर्ट किया गया, इसलिए निराधार आरोप अब लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तो क्या हम ये मानकर चलें कि आने वाले वक्त में ये कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, देखिए एक अहम सवाल जो है वो विवाह जानना चाहती है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं तो वो अपनी जगह है। आप भी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? क्या लगता है, क्योंकि राजनीतिकरण, तुष्टीकरण की बातें तो अपनी जगह है। देखिए इसको राजनीति से देखना, राजनीति के नजरिए से, राजनीति के चश्मे से देखना, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी बात कर रहे हैं इसमें राजनीति को घुसेड़ रहे हैं, वो राष्ट्रहित को नहीं समझते हैं, वो देश की सुरक्षा को कतई नहीं समझते हैं किसी भी एंगल से। तो इस चीज की बात करना कि इसमें राजनीति की बात हो गई, फलाना लोगों को इसमें टारगेट किया गया, ये बेकार की बातें हैं। NIA को और जो भी इसमें संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको देखना चाहिए, चाहे छोटा आदमी इसमें शामिल हो या बड़ा आदमी शामिल हो, वो अगर दोषी है तो दोषी है। नहीं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि बिहार पुलिस अपना काम की है, बिहार पुलिस अपना काम की है, आगे भी करती रहेगी। पुलिसिंग पे सवाल करना अपनी जगह है, इस तरह से तुष्टीकरण और उग्रवादी संगठनों को लेकर के राजनीति चमकाना, नहीं लगता कि इस पर विराम लग जानी चाहिए? बिल्कुल विराम लगना चाहिए। मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर अगर नीतीश कुमार के पास खुद रहता है तो हमें लगता है कि इसमें राजनीति की कोई भी गुंजाइश नहीं है, एक पैसे की गुंजाइश नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी केंद्रीय एजेंसी इसको देख रही है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें बिहार पुलिस को पूरा सहयोग देना चाहिए, पूरा कॉपरेशन देना चाहिए, और हमें जड़ तक जाना चाहिए कि इसके पीछे इसका जो लिंक है ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि जो फुलवाड़ी शरीफ के लोग थे, यहाँ जो भी इसमें शामिल थे आतंकी, उनका लिंक ISI से था। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, पुलिस के पास में, ATS बिल्कुल के पास राष्ट्र हित से समझौता नहीं, और इस तरह के विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की